ओ बेटा अल्बेरियस। ओहो, अल्बेरियस पता नहीं किधर चला गया है। तो मेरा बेटा अल्बेरियस पता नहीं किधर चला गया था। बेटे ने काम किया है? काम भी खा लिया, रोटी भी खा ली और दुआ भी मांगी है। शाबाश बेटा, दुआ जरूर करनी चाहिए। मसीह खुदावंद दुआ करने से बहुत खुश होते हैं और इससे हमें अच्छी अच्छी चीजें भी देते हैं। अब मेरा बेटा सोएगा और मैं उसे लोरी सुनाऊंगा, ठीक है? आओ बेटा बैठो। जूते तो उतार। मसीह खुदावन चोरी से मना करता है। मसीह खुदावंद हमें चोरी से ही नहीं बल्कि ऐसे लोगों से सोबत रखने से भी मना करता है। हमेशा सच बोलो। पौलुस रसूल अपने खत में फरमाता है कि अगर कोई भाई कहकर हरामकारी, गाली देने वाला या बुत परस्त हो तो ऐसे के साथ सोबत नहीं रखो, बल्कि हम ऐसे के साथ खाना तक ना खाओ, क्योंकि नेक लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे। बेटा आओ आओ बेटा। आओ आओ बेटा, जीते रहो। क्या बात है बेटा, बड़े दिनों के बाद नजर आए हो? बस बाबा, रोजगार की तलाश में इधर उधर फिर रहे हैं। अच्छा बेटा, खुदावन तुम्हारी मुराद पूरी करे। बाबा, अब मैं जादू चाहता हूँ। अच्छा तो अच्छा बाबा, मैं जरा खुदा को याद कर रहा हूँ। अगर देर हो जाए तो फिक्र नहीं करना। ठीक है बेटा, जरा जल्दी आ जाना। जब तुम देर से आते हो तो दिल बहुत घबराता है। नहीं नहीं बाबा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जल्दी आ जाऊँगा। बाबा आराम करना। अच्छा बेटा। हाँ।
बेटा, क्या बात है, बहुत घबराए हुए हो। बाबा, दरियाई जर्दन का बंद टूट गया है और सारा शहर पानी की लपेट में है बाबा। हो सकता है पानी हमारे गांव की तरफ भी आ जाए। बाबा, हमारी झोंपड़ी तो घास फूस की बनी हुई है, ये तो यकीनन पानी की एक ही रोज से बह जाएगी बाबा। दुनिया में गुनाह भर चुका है, भाई भाई का खून सफेद हो गया, लोग अपने खाल के हकीकी को भूल गए, इसलिए तो खुदावन का कहर हम पर नाज़िल हो रहा है बेटा। लेकिन बाबा, तो रेत में तो खुदावंद खुदा ने वादा किया है कि मैं अब दुनिया को पानी से हलाक नहीं करूंगा, फिर ऐसा क्यों है बाबा? तुम ठीक कहते हो बेटा, बेटा कि मैं दुनिया को पानी से हलाक नहीं करूंगा, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब बुरे दिन आएंगे तो जगह जगह भूचाल आएंगे, कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, काल पड़ेंगे बेटा, और आसमान पर अजीबोगरीब निशानात दिखाए जाएंगे। इस वक्त बहुत बुरा समा होगा बेटा, लोग मौत को ढूंढेंगे और मौत को ना पाएंगे। इस वक्त? हाँ दोस्त, तुमसे जरूरी काम था इसलिए चला आया, तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूँ। कहो। शहर डूब रहा है, लोग अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। उनकी मदद करनी चाहिए। मदद नहीं, उनको लूटना चाहिए। ना बाबा ना, नाराजगी की दौलत अच्छी नहीं होती, फिर हमारा मजहब भी तो चोरी की इजाजत नहीं देता। मजहब 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 तो इंसान के लिए कड़ी जंजीर है जो कदम कदम पर उसे दौलतमंद बनने से रोकता है। किसको इतना शौक है कि खुद को मजहब के आईने में देखे? मजहब ने हमें क्या दिया है? भूख, अफलास, नंग? मेरी मानो तो मौका अच्छा है, वरना सारी जिंदगी पछताओगे। नहीं चाहिए मुझे ऐसी दौलत जो इंसान को अपने मजहब से बेगाना कर दे। चिड़ियों को देखो, जो ना बोती है ना काटती है, फिर भी उनका आसमानी बाप उनको रोजी देता है। रोजी देता है। क्यों नहीं बाबा? बेटा हिम्मत से काम लो, मेरा वक्त करीब है। एक न एक दिन ये सफ़र काट कर उसके पास लौट जाना है। दाऊद नबी अपनी ज़बूर में फरमाते हैं, 70 या 80 बरस गुजारने के बाद आखिर अपने हाल के हकीकी के पास लौट जाना है और अपने काम के मुआफिक जवाबदेह होना है। मेरे इस दुनिया में आपके सिवा कौन है? किसको बाबा कहूँगा? खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा रखो, वही तुम्हारा आखिरी सहारा है, क्योंकि उसने हम गुनाहगार इंसानियत के वास्ते अजीम कुर्बानी दी और अपने लहू से हमें बचा लिया और अपने फजल से हमें बचा लिया है। वो तुम्हारा निगहबान है अल्बेरियस, वही तुम्हारा निगहबान है, वही तुम्हारा निगहबान है। ये तो मुझे यकीन है बाबा कि मसीह खुदावंद मेरा मजबूत किला और मेरी चट्टान है। मसीह खुदावंद ने बीमारों को शफा दी, मुर्दों को जिंदा किया, वो आपको भी ज़रूर शफा देगा, ज़रूर शफा देगा बाबा, ज़रूर शफा देगा। खुदावन जो चाहे कर सकता है, लेकिन मौत का एक दिन मुकर्रर है जिसका पूरा होना लाजिम है। बेटा तुम आज मुझे वही गीत सुनाओ जो
अक्सर तुम मुझे सुनाया करते हो। सलीब जड़े यसु पीछे आनेंगे, चुक के सलीब जड़े यसु पीछे आनेंगे। बाप दी मिरास विचों, बाप दी मिरास विचों हिस्सा ओह पानगे। मुझसे नहीं गाया जाता, तेरा तेन कर दे थोड़ी। मुझसे नहीं गाया जाता बाबा। पानी पानी पानी। बोलो बोलो। बेटा, तुमने अपने बाप की तरह बहुत खिदमत की है। खुदावन तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेगा, कभी साथ नहीं छोड़ेगा। ये आपको क्या हो गया बाबा? बोलते क्यों नहीं बाबा? बोलते क्यों नहीं बाबा? बाबा 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 मुझे तन्हा छोड़ के किसके सहारे जीऊंगा? किसको बाबा कहूँगा? किसको बाबा कहूँगा? फ्लोरी, कई दिनों से बैकस नजर नहीं आ रहा। कहाँ रहता है वो? इस तरह उसकी घर से मुसलसल गैरहाज भी मुनासिब नहीं था। सरताज, वो शिकार पर गया है और वो मुझे बताकर गया है। हाँ, कल आ जाएगा। जो शिकार वो करता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हकीकत से नजर कब तक चुराती रहोगी? आप तो हम परेशान हो रहे हैं। बच्चा है, समझ जाएगा। और वो मुझे बताकर भी तो गया है। जिस माँ ने अपनी औलाद के लिए झूठ बोला हमेशा खता ही खाई। बैकस के मुतल्लिक आप ऐसी बातें क्यों सोचते हैं? वो एक ना एक दिन आपका नाम जरूर रोशन करेगा। वो तो मैं जानता हूँ कि अगर उसके चाल चलन इसी तरह रहे तो वो एक ना एक दिन जरूर हमें मौत के फंदे तक पहुँचा देगा। आप तो जानते हैं कि वो हमारी आरज़ुओं और तमन्नाओं का चांद कितनी दुआओं और मन्नतों के बाद हमारे आंगन में उतरा है, जिसे आज आप बद दुआएं दे रहे हैं। मैं उसका दुश्मन नहीं। बाप होने की हैसियत से बुरी रक्षों से मना करना मेरा फर्ज है।
पुकारा है हमने। देख रही हो अपने बेटे का लक्षण, खूब हमारे नाम को चार चांद लगा रहा है। किसी ने जबरदस्ती पिला दी होगी। तुमने हमेशा अपने बेटे की बुराई को छुपाने की नाकाम कोशिश की है, लेकिन आज जो कुछ मैं देख रहा हूँ इसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने क्या किया है? अब खुदा तुझे मौत दे देता ताकि आज का दिन देखना मुझे नसीब ना होता। निकल यहाँ से और अब दोबारा मुझे अपनी मनुष्य शक्ल ना दिखाना। अगर तू मेरा बाप ना होता तो तुझे इस थप्पड़ का मजा जरूर चखा देता। सरताज, खुदा के लिए इसे छोड़ दे। अब वो दिन दूर नहीं जब ये तुम्हारा चांद हमारी जिंदगी के चिराग को गुल कर देगा। मुझे अपना दुश्मन न समझो माइकल, मजबूर हूँ, क्या करूँ? इकलौती औलाद के सामने सर झुकाना ही पड़ता है। खुदावंद एक रोज उसे जरूर राह रास्त पर लाएगा। ठीक है फ्लोरी, रात काफी बीत चुकी है, अब तुम जाओ और खुदावंद से दुआ करके सो जाओ। कौन हो मेरे घर को लूटने वाले? कौन हो तुम? मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, एक तो चोरी करते हो ऊपर से सीना चोरी। छोड़ दो मुझे वरना पछताओगे। नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सरकार के हवाले करूंगा। अब तो तेरा बाप भी छोड़ेगा। देखता हूँ तू कैसे नहीं छोड़ता। छोड़। दूर हो जो जलील। आज जो तूने मेरे प्यार की घटिया तरीन मिसाल दी है, इसे जमाना याद रखेगा। क्या माँ बाप औलाद को इसलिए जन्म देते हैं कि वो जवान होकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दे? क्या ये दिन देखने के लिए मैं तुम्हारे जवान होने का इंतजार करती रही? अरे नादान, औलाद ही तो आखिरी वक्त माँ बाप का सहारा होती है, लेकिन तुम मेरा सहारा नहीं बन सकते। माफ कर दो माँ, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। पापा, पापा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ। सरकार मुझे पकड़ लेगी, वो मुझे फांसी के फंदे पर लटका देगी। मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो। तुम घबराओ नहीं, ये कत्ल तुमने नहीं बल्कि मैंने किया है। हाँ, मैंने किया है।
मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुझे इस मुसीबत में छोड़कर नहीं जाऊंगा माँ। नहीं बेटा, सरकारी करिंदे आएंगे और वो तुझे पकड़ कर ले जाएंगे। चले जाओ यहाँ से। कहाँ है कातिल? कातिल? कातिल आपके सामने है। ये झूठ बोलती है। इसके बेटे ने किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दुश्मन है, इसलिए इसके खिलाफ झूठी गवाही दे रहा है। मेरा बेटा बेकसूर है, ये कत्ल उसने नहीं मैंने किया है। इसका फैसला दरबार में होगा। चलो। भर्ती होने के लिए आए हो? जी। तुम भर्ती के काबिल नहीं, तुम जा सकते हो। बगैर पूछे दौड़े चले आ रहे हो, क्या तकलीफ है तुम्हें? सर, मैं भर्ती होने के लिए आया हूँ। चलो दफा आ जाओ। ठहरो, क्या नाम है तुम्हारा? जनाब अली, बंदा को बैकस कहते हैं। तुम्हें महाल पर भेज दिया जाए? जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, ये डेविड को दे देना और वो तुम्हें महाल पर भेज देगा। मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, अंदर आ जाओ। कैसे आए हो? तबलीग करते करते यहाँ पहुँचा हूँ और भर्ती होना चाहता हूँ। सल्तनत को तुम जैसे नौजवानों की सख्त जरूरत है। क्या है? भर्ती तो अब खत्म हो चुकी है। ठहरो। इधर आओ। अच्छा के दरबार में भेज दिया जाए। जैसे आपकी मर्जी। क्योंकि उधर एक राहबर की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, ये रुका ले जाओ और जॉनसन को दे देना। लेबेरियस, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है कि हमारी फौजों को शिकस्त होगी।
मालिक तो खुदा है, वह खुदा जिसने मूसा के लिए दरिया का चीना चाक कर दिया, जिसने यूना नबी को मछली के पेट में मरने न दिया, जिसने मसीह खुदावंद को मुर्दों में से जिंदा किया, वो हमारी जरूर मदद करेगा। आलम पनाह जरूर मदद करेगा। लबेरियस, ये तो सब ठीक है, मगर जिनकी बातें तुम करते हो वो तो खुदा के बरगजीदा बंदे थे। खुदावंद खुदा नहायत रहीम खुदा है। वो चाहे तो हमारी शिकस्त को फतह में बदल सकता है, और फिर तो हमारा ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है, वो हमारी जरूर मदद करेगा। लबेरियस, ये तो सब ठीक है। लबेरियस, लबेरियस, तुम ठीक कहते हो। मैं भूल गया था, खुदा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। वाकई उसने हमारी खातिर बहुत दुख उठाए। हमें उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्बेरियस, मुझे आज वो गीत सुनाओ जो तुम अक्सर गाया करते हो। चुपके सलीब जड़े यसु पीछे आएंगे, चुपके सलीब जड़े यसु पीछे आएंगे। बाप दी मिरास विचों, बाप दी मिरास विचों पिता पाएंगे। सलीब जड़े यसु पीछे आएंगे। ना हजार कोया टिपया दिराजे, हर थात तनायब लिसना निवाजे, हर थात तनायब लिसना निवाजे। फतमंद होन नारा, फतमंद होन नारा, यसुदा जलान के सलीब जड़े यसु पीछे दरबार में आने की इजाजत चाहता है। इजाजत है। मालिक ख्वाजा पर देने आए हो? ये क्या कह रहा है? क्या वाकई हमारी शिकस्त फतह में बदल गई? नौजवान को बहुत खूब लबेरियस, खुदावंद ने हमारी सुन ली। वो नौजवान इस वक्त कहाँ है जिसने हमारी शिकस्त को फतह में बदल दिया? हम उससे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। उसको अभी हमारे दरबार में पेश किया जाए। शाबाश अल्बेरियस, तुमने इस कठिन घड़ी में हमारी बहुत दिलजोई की। हम तुमसे दिली तौर पर खुश हैं। हम तुम्हें इनाम देंगे। नौजवान आदर है। नौजवान, शाबाश शाबाश नौजवान, तुमने हमारी इज्जत को दोबारा बहाल किया और इस मुल्क को बुत परस्ती की लानत से पाक किया। हम तुम्हारा नाम पूछना चाहते हैं। आलम पनाह, बंदा को बैकस कहते हैं। हम तुम्हारे नाम की अजमत को सलाम करते हैं।
तुम जैसे नौजवानों की इस मुल्क को सख्त जरूरत है। इस खुशी के मौके पर आज से हम तुमको 10,000 भी मुकर्रर करते हैं। आलम बना बंदा के पास वो अल्फाज नहीं जिससे आपका शुक्रिया अदा करें। लवेरियस, तुम भी मांगो। जो कुछ तुम मांगोगे इस खुशी के मौके पर हम तुमको भी देंगे। आज से हम तुमको 10,000 में मुकर्रर करते हैं। जाओ और जाकर पूरे मुल्क में ऐलान करा दो, तमाम मुल्क में चलाना किया जाएगा और यतीमों और गरीबों और बेवाओं को खाना खिलाया जाए। दोस्तों, तुमने देखा बादशाह ने किस तरह का इंसाफ किया है। वो कुत्ता जिसने आज तक तलवार तो क्या खंजर का मुंह तक नहीं देखा, उसे मेरे बराबर खड़ा कर दिया। क्या ये मेरे साथ जुल्म नहीं, ज्यादती नहीं? बादशाह ने ऐसा करके अच्छा नहीं किया। तो इसका हल यही है कि तुम लोग मेरा साथ दो, मैं तुम्हें अलाउदों पर फाइज करूंगा। हम तेरे साथ हैं बेकर। फिर देखना जिंदगी बड़े ऐशो आराम से गुजरेगी, कोई तनकीद करने वाला नहीं होगा। फिर ऐसा जश्न मनाया जाएगा कि दुनिया देखेगी। लेकिन याद रखो, किसी तरह की कोई खबर या अफवाह बाहर नहीं मिलनी चाहिए। ये भला कैसे हो सकता है? हम तो खुद बादशाह की कैद से रिहाई चाहते हैं। तो ठीक है, हर काम बड़े मुतात अंदाज में होना चाहिए। हम तुम्हारी बातों को अच्छी तरह समझते हैं और काम बड़ी तसल्ली से होगा। जब तक मैं अपना काम मुकम्मल ना कर लूं, तुम लोग हर तरह से चाको चौबंद रहना। फिर देखना हमारी किस्मत किस तरह बदलती है। ऐसा ही होगा। तो ठीक है, बादशाह को आखिरी मंजिल तक मैं खुद पहुंचाऊंगा। तूने ये क्या किया? मैंने तो तेरे साथ ऐसा सलूक नहीं किया था। लानत भेजता हूं तुम पर। 10,000 भी मुकर्रर किया था, इसलिए मैं लानत भेजता हूं तुम पर और तुम्हारे 10,000 पर। वो कुत्ता जिसने आज तक तलवार का मुंह तक नहीं देखा, उसे मेरे बराबर खड़ा कर दिया। इसलिए आज तुझे तेरे किए की सजा मिली है। किए की सजा तुझे जरूर मिलेगी। ये रेत की दीवार टूट जाएगी जिस तरह बारिश में
कुत्ते का पिल्ला टोंकता है, तू भी टोंकेगा और तू कोड़ी होकर मरेगा। तेरे जिस्म को कीड़े भी कबूल नहीं करेंगे। और आलीजान, आलीजान, ये आपको क्या हो गया आलीजान? आलीजान, 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 आलीजा, क्या हुआ आलीजा? आलमपना, क्या हुआ? आओ, कातिल अभी महल से दूर नहीं गया होगा। मेरा ख्याल है हम उसे तलाश कर लेंगे। आओ। कातिल को ढूंढने की क्या जरूरत है? ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? क्या तूने आज जरूरत से ज्यादा तो नहीं पी ली? इसलिए कि तूने बादशाह को कत्ल कर दिया? नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? इससे बढ़कर और क्या बेवकूफी होगी कि हम कातिल को छोड़कर कातिल की तलाश शुरू कर दें? मैं तुम्हारी इन चकनी चौपड़ी बातों में आने वाला नहीं हूं। क्या ये खून से भरा हुआ खंजर इस बात की अलामत नहीं कि तुमने बादशाह का कत्ल किया है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बातें ना करो। तुम तो जानते हो कि मैं सुबह सादक खुदा का कलाम सुनाने रोजाना यहाँ आता हूँ। क्या मैं ऐसी हरकत कर सकता हूँ? जिंदगी इंसान को सिर्फ एक बार मिलती है और तुमने बादशाह का कत्ल किया है, इसकी सजा भी तुम्हें जरूर मिलेगी। नहीं 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 नहीं, बैकस, खुदा के लिए मेरी हिम्मत पर रहम करो। क्या मैं ऐसी हरकत कर सकता हूँ? नहीं नहीं बैकस, नहीं नहीं। क्या जलाद में रोगने बलसान नहीं, या कोई वहाँ तबीब नहीं? मेरी बिनते कौम शफा क्यों नहीं पाती? क्या जलाद में रोगने बलसान नहीं, या कोई वहाँ तबीब नहीं? मेरी बिनते कौम शफा क्यों नहीं पाती? क्या जलाद में रोगने बलसान नहीं, या कोई वहाँ तबीब नहीं? मेरी बिनते कौम शफा क्यों नहीं पाती? कातिल को ढूंढने की क्या जरूरत है? कातिल जब सामने खड़ा हो तो कातिल को ढूंढना हमाकत नहीं। इससे बढ़कर बेवकूफी क्या होगी कि हम कातिल को छोड़कर कातिल की तलाश शुरू कर दे? क्या ये खून से भरा हुआ खंजर इस बात की अलामत नहीं कि तुमने बादशाह का कत्ल किया है?
आप इस लिबास में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तुम ठीक कहते हो दोस्तों। माँ बदौलत खुद भी अपने आप को इस लिबास में नहीं पहचानता। खालिजा, जिस तरह खुदा ने आपको खूबसूरती दी है, इस तरह अकल भी दी है। ये तुम सब दोस्तों की मेहरबानी है। काम भी मर गया, लाठी भी बच गई। इसीलिए तो हमने आपको चुना था कि सल्तनत के सही हकदार आप। तुम मेरे वफादार दोस्त हो और तुम पर मुझे फख्र है। खालिजा, वो तड़पा तो होगा जिस वक्त आपने उसे गिरफ्तार किया था। रियाद के फंदे में आने के बाद परिंदा फड़फड़ाता तो जरूर है। आलीजा, दरोगा जेल बाहर खड़ा है और अंदर आने की इजाजत चाहता है। आलिजा, ये आदमी चोर ऐसे चोरी की है। इसके हाथ पांव काट कर इसके घर भेज दो। आलम पना, ये कातला है और इसने अपने हमन को कत्ल किया है। तो ये औरत कातला। बैकस, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा लाल। बहुत चालाक हो बुढ़िया। मौत को सामने देखकर मुझे मक्खन लगा रही हो और मुझे अपना बेटा बना रही हो। तुम जैसी चालाक औरतों के साथ रियायत की कोई गुंजाइश नहीं। नहीं नहीं, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। ममता का प्यार कभी फरेब नहीं खा सकता। तू मेरा बेटा है, बैकस है। मौत को सामने देखकर बड़े बड़ों का पित्ता पानी हो जाता है, इसलिए तेरा भी दिमाग चल गया है। ले जाओ बुढ़िया को और उस काल कोठरी में डाल
दो जहां आंखों का रोना और दांतों का पीसना है। यसु पीछे आएंगे। जीते रहो बेटा, जीते रहो। खुदावन तुम्हारी उम्र दराज करे। जीते जी ये दिन देखना भी मेरे नसीब में था। दुख सुख की आवन जावन अज़ल से लेकर अबद तक है, लेकिन अफसोस कि ये दुख मुझे तेरे सबब से नसीब हुआ। फिर क्या हुआ जो तूने खुदाई इख्तियार कर ली? आखिर तू मेरा बेटा है, मेरा लाल है, मेरा बेटा है, मेरा बैकस है। अलीजान, आज की शाम कितनी रंगीन है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। क्यों ना इस जश्न में जिसने जाना भी किया जाए। में आए करो खूब से खूब तक। आलम पना जान की अमान पाऊं, तो क्या तो मुंह पर जान करा। अरे ये तो कोड था। तूने ये क्या किया? मैंने तो तेरे साथ ऐसा जरूर नहीं किया था। तू भी टंकेगा और तू गोली होकर मरेगा, और तू गोली होकर मरेगा। तेरे जिस्म को किए भी कबूल नहीं करेंगे। के दस्तूर के मुताबिक कोई हुकूमत नहीं कर सकता। तुम जाओ और दूसरे मुशीरों को भी इत्तला करो और जेल के सारे कैदी रिहा कर दो। दस्तूर के मुताबिक फिजा में कबूतर छोड़ा जाएगा। जिस खुश नसीब के कंधे पर आकर बैठा वही इस मुल्क का बादशाह होगा। ऊंचा तेरा नाम यसु तेरी शान
ਉੱਚੀ ਉੱਚਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਏ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛਾਏ यसु तेरी शान ऊंची ऊंचा तेरा नाम है चन ते सितारे च नूर तेरा वसिया भुलिया मुसाफरां नूं तू ही राह दसिया चन ते सितारे च नूर तेरा वसिया भुलिया मुसाफरां नूं तू ही राह दसिया तू ही साडी जिंदगी ते तू ही साडी जान यसु तेरी शान ऊंची ऊंचा तेरा नाम है तेरियां बशारतां दे गीत असी गाने प्यार दे फुल्लां नाल जिंदगी सजाने तेरियां बशारतां दे गीत असी गाने प्यार दे फुल्लां नाल जिंदगी सजाने तू ही है चट्टान साडी लुकने दी थां यसु तेरी शान ऊंची ऊंचा तेरा नाम है आराम तेरी उड़ीक मैनू सुबह भी ते शाम तेरे कोल अज भी हयाती दा आराम तेरी उड़ीक मैनू सुबह भी ते शाम हर वेले नासरी दे नाल साडी आए यसु तेरी शान ऊंची ऊंचा तेरा नाम है तेरियां मुहब्बतां दी साडे उत्ते छाए यसु तेरी शान ऊंची ऊंचा तेरा नाम है
ओ कोड़ी कोड़ी कोड़ी